नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना प्रोफेसर डीसी और आज हम एक अत्यंत प्रसिद्ध अंग्रेजी कविता ओज़ीमैंडियस पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे महान कवि पर्सी बिश शेली ने लिखा था। इस कविता में समय, शक्ति और घमंड की अस्थिरता को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया गया है। शेली ने इस कविता में एक ऐसे राजा की कहानी बताई है जो अपनी ताकत और उपलब्धियों पर घमंड करता था, लेकिन समय के साथ उसकी सारी शक्ति और पहचान खो जाती है। ये कविता हमें ये सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, समय के आगे सब कुछ नष्ट हो सकता है। मैं आपको इस वीडियो का एजेंडा बता देता हूँ। सबसे पहले हम शुरू करेंगे पर्सी बिश शेली का परिचय जानते हुए कि वो कौन थे और उनका साहित्य में योगदान क्या था। उसके बाद हम देखेंगे कि शेली ने ओज़ीमैंडियस क्यों लिखी और इसके पीछे प्रेरणा क्या थी। उसके बाद हम देखेंगे कविता की प्रत्येक पंक्ति का आसान हिंदी में विस्तृत विवरण। इसके बाद कविता के प्रत्येक भाग का संक्षिप्त सारांश, ताकि हर किसी को इसका अर्थ समझ में आ जाए। उसके बाद पूरी कविता का मुख्य संदेश और इसका महत्व, और अंत में ये कविता हमें जीवन में क्या सिखाती है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव हो सकता है। आइए इस अद्भुत कविता को सरल हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं और सीखते हैं कि शेली हमें इस रचना के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले हम पर्सी बिश शेली के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस कविता ओज़ीमैंडियस के लेखक पर्सी बिश शेली हैं, जो इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध रोमांटिक कवि थे। शेली का जन्म 1792 में हुआ था और वे अपने समय के सबसे क्रांतिकारी और संवेदनशील कवियों में से एक माने जाते थे। उनकी कविताओं में अक्सर प्रकृति, मानवीय विचारों और राजनीति पर गहरी संवेदनाएं होती थी। ये कविता ओज़ीमैंडियस उन्होंने 1818 में लिखी थी और इसमें उन्होंने सत्ता, घमंड और समय की शक्ति पर प्रकाश डाला है। दोस्तों, आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि इन्होंने ये कविता आखिर में क्यों लिखी। इस कविता के पीछे प्रेरणा ये थी कि शेली ने सत्ता की उस अनिश्चितता को चित्रित करना चाहा जो समय के आगे टिक नहीं पाती। ओज़ीमैंडियस मिस्र के राजा रामेसेस II का ग्रीक नाम है और ये राजा अपनी ताकत और सत्ता पर अत्यधिक घमंड करता था। शेली ने दिखाया कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, समय के सामने सब नष्ट हो जाता है। आइए अब कविता का लाइन दर लाइन हिंदी में विवरण करते हैं। पहली लाइन है, आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। दोस्तों, मैं पहले तो लाइन का ट्रांसलेशन करूंगा और फिर इसका मीनिंग समझाऊंगा। तो पहली लाइन है, आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। मैं एक यात्री से मिला जो एक प्राचीन भूमि से आया था। यहाँ कवि एक ऐसे यात्री का वर्णन करते हैं जो किसी पुरानी जगह से लौटा है। सेकेंड लाइन, हु सेड टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन। जिसने कहा दो विशाल और बिना धड़ के पत्थर के पैर। यात्री बताता है कि उसने रेगिस्तान में दो बड़े पत्थर के पैर देखे जो बिना धड़ के खड़े हैं। लाइन नंबर 3, स्टैंड इन द डेजर्ट नियर देम ऑन द सैंड। रेगिस्तान में खड़े हैं, उनके पास रेत पर। ये पैर रेगिस्तान में खड़े हैं और पास ही रेत में कुछ और भी है। लाइन नंबर 4, हाफ संक अ शैटर्ड विज़ेज लाइज हुज फ्राउन। आधा डूबा हुआ एक टूटे हुए चेहरे का हिस्सा पड़ा है जिसका गुस्सा। यात्री ने एक टूटे हुए चेहरे को देखा जो रेत में आधा धंसा हुआ है और उसके चेहरे पर गुस्से का भाव है। लाइन नंबर 5, एंड wrinkled lip and sneer of cold command। इसका मतलब है और जुर्रियों वाले होठ और ठंडी हुकूमत की हंसी। उस चेहरे पर घमंड और कठोरता साफ झलकती है। लाइन नंबर 6, टेल दैट इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैशंस रीड। बताते हैं कि मूर्तिकार ने उसके भावों को बखूबी पढ़ा। मूर्तिकार ने बहुत ही ध्यान से उस राजा के भावों को समझा और उन्हीं भावों को मूर्ति में उकेरा। लाइन नंबर 7, which yet survive stampede on these lifeless things। जो अभी भी
इन निर्जीव वस्तुओं पर अंकित है। ये घमंड और शक्ति का भाव अभी भी इन निर्जीव पत्थरों पर दिखा जा सकता है। लाइन नंबर 8, द हैंड दैट मॉक देम एंड द हार्ट दैट फेड। वो हाथ जिसने इनका मजाक उड़ाया और वो दिल जिसने इन्हें बढ़ावा दिया। ये हाथ वो हाथ है जिसने राजा के घमंड को दर्शाया और वो दिल जिसने उसे पोषित किया। लाइन नंबर 9, एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर। और आधार पर ये शब्द लिखे हैं, मूर्ति के नीचे आधार पर कुछ शब्द लिखे हैं। लाइन नंबर 10, माई नेम इज़ ओज़ीमैंडियस किंग ऑफ किंग्स। मेरा नाम ओज़ीमैंडियस है, राजाओं का राजा। यहाँ लिखा है कि ये मूर्ति ओज़ीमैंडियस नामक राजा की है जो खुद को राजाओं का राजा कहता है। लाइन नंबर 11, लुक ऑन माई वर्क्स यू माइटी एंड डिस्पेयर। मेरे कार्यों को देखो हे शक्तिशाली और निराश हो जाओ। वो कहता है कि उसकी शक्ति और कार्यों को देखकर दूसरे शक्तिशाली लोग भी निराश हो जाएं। लाइन नंबर 12, नथिंग बिसाइड रिमेन्स राउंड द डीके। इसके अलावा कुछ नहीं बचा है उस बर्बादी के चारों ओर। लेकिन इसके अलावा वहाँ कुछ नहीं बचा, केवल बर्बादी ही दिखती है। लाइन नंबर 13, ऑफ दैट कोलोसल wreck बाउंडलेस एंड बेयर। उस विशाल खंडहर के चारों ओर असीम और खाली। उस विशाल खंडहर के चारों ओर केवल खालीपन और सूनापन है। लाइन नंबर 14, द लोन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे। अकेली और समतल रेत दूर दूर तक फैली हुई है। दूर दूर तक केवल समतल रेत फैली हुई है जो उस राजा के घमंड के नाश को दर्शाती है। बहुत ही सिंपल है ये कविता दोस्तों। स्टैंजा का सारांश देखते हैं। पहले भाग में कवि एक यात्री से मिलता है जो एक ऐसे राजा की कहानी बताता है जिसने अपनी शक्ति और घमंड के प्रतीक के रूप में एक बड़ी मूर्ति बनवाई है। दूसरे भाग में उस मूर्ति पर लिखे शब्द दर्शाते हैं कि राजा खुद को कितना शक्तिशाली मानता था, लेकिन उस मूर्ति के आसपास कुछ भी नहीं बचा है, केवल बर्बाद हुई मूर्ति और रेत है। तो इस कविता का संपूर्ण सारांश यानी ओवरऑल समरी क्या हो सकती है? कविता ओज़ीमैंडियस में कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, समय के आगे उसकी शक्ति और घमंड टिक नहीं पाते। राजा ओज़ीमैंडियस ने सोचा कि उसकी मूर्ति उसे अमर बना देगी, लेकिन समय के साथ सब नष्ट हो गया है। अब केवल बर्बादी और रेत बची है जो दिखती है कि सब कुछ अस्थायी है। अब सवाल यह है दोस्तों कि इस कविता का वास्तविक जीवन में महत्व क्या है? ये कविता हमें याद दिलाती है कि घमंड और शक्ति अस्थायी है। चाहे हम कितने भी बड़े क्यों न बन जाएं, समय के साथ सब कुछ मिट जाता है। असली महत्व हमारे अच्छे कार्यों और लोगों के प्रति हमारा व्यवहार है, न कि हमारी दौलत या शक्ति। अंत में अगर हम की टेकअवेज की बात करें, यानी कि मुख्य सीख जो हमें इस कविता से मिलती है, वो है नंबर 1, घमंड का नाश। इस कविता से हम ये सीखते हैं कि घमंड की कोई स्थायित्व नहीं है। नंबर 2, समय की शक्ति। समय के आगे कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। नंबर 3, नम्रता का महत्व। जीवन में नम्र बने रहें क्योंकि शक्ति और प्रसिद्धि अस्थायी है। नंबर 4, असली विरासत। दौलत या नाम से नहीं बल्कि अच्छे कार्यों और लोगों के प्रति प्यार से ही असली विरासत बनाई जा सकती है। दोस्तों, इस प्रकार ओज़ीमैंडियस हमें ये सिखाता है कि जीवन में अस्थायी चीज़ों पर गर्व करने के बजाय अच्छे कार्यों और विनम्रता को अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, ओज़ीमैंडियस केवल एक कविता नहीं है, ये समय की शक्ति और घमंड की अस्थिरता का एक गहरा संदेश है। इस कविता के माध्यम से शैली हमें ये सिखाते हैं कि चाहे हमारी उपलब्धियां कितनी भी महान क्यों न हो,
समय के साथ सब कुछ नष्ट हो सकता है। वास्तविक शक्ति हमारे अच्छे कर्मों और लोगों के प्रति हमारे व्यवहार में है, ना कि भौतिक संपत्ति या नाम में। दोस्तों, आज की दुनिया में जहाँ हम अक्सर खुद को दूसरों से बड़ा और शक्तिशाली देखने की कोशिश में लगे रहते हैं, ओज़ीमैंडिस हमें ये याद दिलाती है कि अंततः केवल अच्छाई और विनम्रता ही हमारी असली विरासत होती है। आइए हम इस कविता से सीखें और अपने जीवन में घमंड को त्याग कर एक सच्ची और स्थायी विरासत का निर्माण करें। आखिरकार असली महानता किसी पर राज करने में नहीं है, बल्कि दूसरों के दिलों में अपनी जगह बनाने में है। वीडियो में बने रहने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। दिस इज़ प्रोफेसर DC साइनिंग ऑफ, एंड यू टेक अ गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।